राधे राधे दोस्तों, आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पूर्णिमा व्रत की सबसे सरल पूजा विधि बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की समय की। आप ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा सुबह स्नान के बाद भी कर सकते हैं दोस्तों, और शाम के समय भी कर सकते हैं। स्नान आदि से निर्वित होकर सबसे पहले एक साफ सुथरी चौकी लगा ले और उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा या आसन बिछा दे। अब भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे विराजमान करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती हो तो आप उन्हें भी स्नान कराकर तुरंत सुंदर वस्त्र पहनाकर चौकी पर विराजमान करें। इसके बाद प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को भी आसन देकर स्थापित करें दोस्तों, क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अब अपने सीधे हाथ में फूल या अक्षत चावल लेकर पूर्णिमा व्रत का संकल्प करें दोस्तों। यह भगवान श्री हरि विष्णु आज मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आपका व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आपको संकल्प लेना है। कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराइए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इसके बाद फूल और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दे दोस्तों। अब भाव पूर्वक सभी भगवानों को जल के छींटे देकर स्नान कराए। इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यही दीपक पूरी पूजा का साक्षी रहेगा दोस्तों। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली कलावा अर्पित करें। यदि जनेऊ उपलब्ध हो तो भगवान को जनेऊ भी पहनाएं। यदि जनेऊ न हो तो कलावे को 7 बार लपेट कर जनेऊ के भाव से अर्पित कर दे। इसके बाद भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु तथा सभी देवताओं को चंदन, रोली और हल्दी से तिलक लगाए। यदि चंदन उपलब्ध हो तो अवश्य लगाएं दोस्तों। अब भगवान को सफेद या पीले रंग के फूल अर्पित करें। यदि ऐसे फूल उपलब्ध न हो तो जो भी पुष्प उपलब्ध हो श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु एवं लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित करें। अब भोग अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। खीर के साथ आम, केला, खरबूजा या जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो उन्हें भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपनी श्रद्धा अनुसार 21, 51 या 101 दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा पूजा में हुई कमियों को क्या करता है कि पूजा पूरी करता है। अब भगवान को तिल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन तिल का विशेष महत्व माना गया है दोस्तों। कुछ तिल दीपक में भी डाल दे। मान्यता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। अब भगवान के सामने जल से भरा एक लोटा रख दे। पूजा एवं भोग के समय जल का पात्र अवश्य रखना चाहिए। अब एक छोटा सा हवन भी करेंगे। मिट्टी के दीपक या हवन कुंड में गाय के उपले को रखकर घी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हवन कुंड का पूजन करेंगे, उस पर हल्दी, रोली, चावल और तिलक लगाएंगे। अब 2 बार घी के आहुति दे ताकि अग्नि अच्छी से प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद हवन सामग्री से कम 5 आहुतियां अवश्य दे। पहली भगवान श्री गणेश जी के नाम से, दूसरी भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से, तीसरी माता लक्ष्मी के नाम से, चौथी अपने कुल देवी देवता के नाम से, पांचवी अपने ग्राम देवता एवं समस्त देवी देवताओं के नाम से। आहुति देते समय यदि आपको भगवान विष्णु का कोई मंत्र आता हो तो उसका जाप करें, अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आहुति अर्पित करें। हवन पूर्ण होने के बाद भगवान को अर्पित की गई खीर का थोड़ा सा भाग अग्नि में समर्पित करें। मान्यता है कि अग्नि में अर्पित किया गया भोग सीधे देवी देवता के तक पहुंच जाता है। अब अपने सीधे हाथ में फूल, अक्षत या तिल लेकर पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करें। यदि आपके पास पुस्तक हो तो स्वयं पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी पंडित जी से भी सुन सकते हैं। यह वीडियो के माध्यम से भी कथा सुन सकते हैं। कथा समाप्त होने के बाद हाथ में लिए हुए फूल, अक्षत या तिल जल के लोटे में अर्पित कर दे। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश जी तथा भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। दीपक या कपूर से आरती कर सकते हैं। आरती के बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहे।
परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें तथा पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार आपकी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि पूर्ण हो जाती है। अब जो जल का लोटा है आपने पूजा में रखा था, उसी जल से रात्रि में चंद्रदेव के उदय होने पर अर्घ्य दें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। यदि आपने सुबह पूजा की है तो पूजा के बाद प्रसाद परिवार में बांट दें। शाम को पुनः दीपक जलाकर आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। ध्यान रखें, पूर्णिमा के दिन पूजा की चौकी नहीं हटाई जाती। अगले दिन पूजा के बाद ही चौकी हटानी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की सबसे सरल और संपूर्ण पूजा विधि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि तीज त्योहार, व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक जानकारियां की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ दोस्तों। आप सभी को फिर से एक बार सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।